2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एक ये समस्या है कि ये टेम्परेरी सॉल्यूशन जो है वो तो हो गया, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि दूसरे राज्यों में जो है वहाँ के युवाओं को वरीयता मिलती है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात करें तो हमको यहाँ जीके बढ़ा करके राजस्थान के युवाओं को फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ जो मूल समस्या है वो है दूसरे राज्यों के युवा राजस्थान में आकर राजस्थान के युवाओं की नौकरी ले रहे हैं, जबकि दूसरे राज्यों ने ये जो है अपने क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है कि दूसरे राज्यों के युवा इतने परसेंटेज ही आएंगे। तो इसमें जो परमानेंट सॉल्यूशन है उस पर अपन क्या मांग कर रहे हैं, क्या समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है सर। मैं कई सारी वो चीज़ें आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ कि जिन चीज़ों के माध्यम से, चूँकि जैसे आप वो विनीत जी, आप कोई भी माँग बुलंद करते हो तो आपका ये उद्देश्य रहता है कि जिन पीड़ित के ऊपर माँग उठा रहे हैं उन पीड़ितों की माँग पूरी हो। आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में राजस्थान जीके बढ़ा है और मैं देख रहा हूँ एजुकेशन नगरी का पूरा स्टाफ खुश है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा लगता है कि साहब हम जिसकी आवाज़ उठा रहे हैं उन अभ्यर्थियों को न्याय मिल रहा है। ऐसे ही ये जो बाहरी राज्य का कोटा है, सिलेबस में हमने आपके सामने एमपी का डाटा पेश किया, यूपी का डाटा पेश किया। हमने हर एक राज्य का, हरियाणा से लेकर जो बाकी राज्य थे वो मिजोरम, झारखंड, हर एक राज्य का डाटा इकट्ठा किया, डाटा मीडिया के सामने पेश किया, सरकार के सामने पेश किया, तो सरकार को आसानी हुई निर्णय लेने में। ठीक इसी प्रकार पिछले जो 10 सालों में बाहरी राज्यों ने किन-किन भर्ती में कितना परसेंट बाहरी राज्यों का चयन हुआ, उसके लिए मैंने कल भी आरटीआई लगाई है और मेरी जो पूरी टीम है हम काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक डाटा नहीं होगा तब तक हम कह नहीं पाएंगे कि ये चीज़ क्या है। बाकी ये दुर्भाग्य है और राजनीति में ऐसी चीज़ों को जगह स्थान नहीं मिलना चाहिए कि हमारे पूर्व बेरोजगार नेता हुआ करते थे जो कल से ये पूरा काम होने के बाद में मैदान में आए और ये कह रहे हैं कि साहब ये तो काम मैंने करवा दिया। हमें खुशी होती है और मैं इस एजुकेशन नगरी के माध्यम से मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि साहब हम जो 1.5 महीने जो हमने मेहनत की है ना, अभी 50 बेरोजगार दर-दर भटक रहे थे। अगर एक दिन एक बेरोजगार का ₹1 भी खर्च मानते हो तो ₹50 तो पर डे वो खर्च कर रहे थे। और मेन बात दुःख का है कि वो जयपुर इसलिए आए कि पढ़ाई कर सके। आप इतने सक्षम हो कि आप एक चंद घंटों में माँग पूरी करवा सकते थे, तो आप इस माँग को या अन्य माँगों को जल्दी करवाते। उन्हीं की ये माँग थी, 11 साल तक लगातार उनकी ये माँग थी कि बाहरी राज्य का कोटा फिक्स होना चाहिए। आपकी सरकार है, 1.5 साल हो गई और आप तो एक दिन में माँग पूरी करवा सकते हो। तो जो लोग हमारी माँग के समर्थन में थे, पार्टी की गोदी में जाके बैठ गए, जब वो लोग ही चुप हो गए, सो हम तो प्रयास कर रहे हैं और अब मेरे पास अभी तथ्य नहीं है कि किस भर्ती में बाहरी राज्य से कितने लोगों का चयन हुआ। हम एक बार जो डाटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं, फिर सरकार से हम जवाब भी लेंगे, सवाल भी करेंगे। अगली विधानसभा में देखिएगा सबसे प्रमुख मुद्दा ये होगा। इस विधानसभा में भी विपक्ष के कई लोगों ने जो है आवाज़ बुलंद की थी। मैं विधायक माननीय जो मनीष यादव जी हैं उनसे इसको लेकर मेरी बात हुई थी, चर्चा हुई थी। उसी का परिणाम था कि विधानसभा में मुद्दा उठा है, लेकिन जिस प्रभावी ढंग से उठना चाहिए था वो नहीं उठ सका। उसका रीजन था कि हमारे पास डाटा नहीं है। बाकी जो लोग विपक्ष में होते हैं, हमारा समर्थन देते हैं, जैसे ही पार्टी उनको दरी देती है, दरी पे जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से मांगे जो है वो कहीं ना कहीं मांगों का घुटन होता है, मांगे पूरी नहीं होती। फिर भी हमारा प्रयास है और मैं पुण्य वादा कर रहा हूँ, जैसे जीके के लिए वादा किया था ना, अगली विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो बाहरी राज्य का कोटा की भरपूर मांग उठेगी और मैं डाटा तैयार कर रहा हूँ, डाटा पे मैं काम चालू कर रहा हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आगामी भर्ती में या इसी सरकार के दौरे एक ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे बाहरी राज्य का जो कोटा है वो एक निश्चित हो, या फिर ऐसा कोई प्रावधान किया जाए जिससे स्थायी रूप से बाहरी राज्य का जो अभ्यर्थी है उनको कम किया जा सके। तो राजस्थान के लाखों युवा जो थे उनकी बड़ी मांग पूरी हो चुकी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान के जीके का वेटेज जो है वो बढ़ चुका है। लगभग 40% के आसपास राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ने की संभावना है। हालांकि इस पर बोर्ड निर्णय करेगा कि कितने परसेंटेज वेटेज राजस्थान जीके का बढ़ना चाहिए, लेकिन जो मूल समस्या है उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है और लगातार राजस्थान के युवाओं के हक में आवाज उठा रहे हैं लगातार। और अब जो दूसरे राज्यों का कोटा है वो भी निर्धारित करने की, क्योंकि इससे राजस्थान के युवाओं का नुकसान हो रहा है, तो उसको लेकर भी हनुमान किसान का कहना है कि जबरदस्त तरीके से अगली विधानसभा में मांग भी उठाएंगे और इसको पूरा भी करवाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।